आज प्यारे बाबा ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें, जैसे रोज़ सत्य ज्ञान बाबा सुनाते हैं। आज मुझे लेकिन जो मुरली में बहुत क्लिक की वो बात थी, दो बातें आज बाबा कहते हैं। एक है राइटियस बाप ही राइटियस बनाते हैं, और दूसरी बात बाबा कहते हैं एक बाप ही सत्य सुनाकर सदगति करते हैं, बाकी सब दुर्गति करते हैं, है ना। तो पहले तो बाबा कहते हैं कि राइटियस बाप ही राइटियस बनाते हैं। बाबा ने आज हमें बहुत बार मुरली में आई थिंक 3 बार कहा कि जज करो, है ना। अब जब जज करो बाबा कह रहा था तो मेरे दिल में आ रहा था, अब बच्चे क्या करते हैं ना, जो भी आता है तो मुझे फिर भेज देते लिख के कि अब जज कैसे करें, है ना। तो मैं विचार कर रही थी कि अब कोई पूछे जज कैसे करें तो क्या उत्तर दे उनको कि राइट और रॉन्ग में जज कैसे करें। तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया मुरली में कि राइट वो जो तुम्हें राइट बनाए, राइट वो होता है जो तुम्हें राइट बनाए ना। सत्य और झूठ की बहुत सीधी सी परख है। सत्य बात, राइट बात हमें सच्चा बनाती है। और आत्मा का सत्य क्या है? आत्मा पवित्र है, शांत है, श्रेष्ठ है, सुख स्वरूप है। तो जो ज्ञान हमें ऐसा बनाता है वो ही राइट है ना। और कैसे जज करें, है ना। बाकी तो कोई जज करने का पैमाना नहीं है कि कैसे राइट और रॉन्ग को जज करें, लेकिन जो सत्य बात है वो आत्मा को पवित्र बनाती है, शांत बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, उसी को कहेंगे सत्य ज्ञान। मैं जब ज्ञान में आई तो उस समय पर मुझे सच पूछो तो मैं कोई ज्ञान ढूंढ भी नहीं रही थी, है ना। तो ऐसे ही जैसे भाई जाते थे तो थोड़ा सा जाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे जब मैं बाबा मिलन में बैठी और जो स्क्रीन पर सेंटर पर बाबा मिलन दिखाते थे, पहले टेलीकास्ट होता था, पहले से इंटरनेट पर सब नहीं देखते थे, स्क्रीन पर सेंटर पर ही देखते थे। तो मैं पहली बार बाबा की मुरली सुन रही थी, और वैसे भी मुरलियाँ जब सुनती थी तो मुझे एक ही बात बार बार ऐसे खटकती थी, ये मेरे पवित्र बनने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये कौन है, तो ये इतना क्या इन। और मेरे को ऐसे बार बार प्रश्न आता था कि मेरे पवित्र बनने से इसको क्या मिलने वाला है। इतना कोई मेरे पवित्र बनने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ना, सारे टाइम पवित्र बनो पवित्र बनो। मैंने जो पहली अव्यक्त मुरली सुनी थी उसमें बाबा कहते मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम पवित्र बनो। तो मेरी बुद्धि में बहुत खटका कि कौन है जिसको पवित्र बनने से लाभ होगा, है ना। ऐसा तो कोई भी नहीं है दुनिया में। देखो आप पतित बनते हो तो किसी न किसी को उसका लाभ होता है ना, क्योंकि पतित दुनिया में पतित बनाने वाले, पतित पने का सामान बेचने वाले बहुत हैं, तो उनको कमर्शियल बेनिफिट होता है या कुछ होता है तो चाहते हैं आप पतित बने, है ना। आजकल आप देखो इतने बड़े बड़े एंडोर्समेंट, इतने सारे स्टार्स इस तरह के, है ना, पतित बनाने की सामग्री को एंडोर्स करते हैं, बहुत पैसा उनको दिया जाता है। इन सब के पीछे कारण क्या है? क्योंकि पतित बनने से मनुष्य को बेनिफिट होता है ना। आप कोई पतित पने की एडिक्शन डालेंगे, आदत डालेंगे तो किसी की कुछ कमाई होती है। आप पावन बनेंगे तो किसी का मार्केट ही ठप होता है, और तो कुछ नहीं होता। तो मुझे बार बार ये संकल्प बहुत आता था, और स्पेशली जब मैंने बाबा मिलन किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा भगवान ही हो सकता है जिसको हमारे पति पावन बनने में इतना इंटरेस्ट है ना। तो वहीं पर मैंने बाबा की पहचान की थी पहली बार, जो दिल ने कहा कि ये भगवान है, तो वो पहली बार मुझे तभी हुआ। तो बाबा हमें कहते हैं कि राइट कौन है जो तुम्हें पावन बनाए,
सत्य कौन बोल रहा है कैसे पता चलेगा? जो तुम्हें पावन बनने का, शांत बनने का ज्ञान दे रहा है। देखो दुनिया में पवित्र को अप्रिशिएट करना अलग बात होता है, लेकिन अपने बच्चे को पवित्र बनाना बहुत अलग बात होती है ना। भाई हमेशा कहते हैं कि दूसरों को जब वैसे कहानियाँ सुनाएंगे ना तो गौरव गाथाएं सुनाएंगे, है ना, कि ये फ्रीडम फाइटर बने, इन्होंने देश के लिए ये किया, इन्होंने ये बलिदान किया, लेकिन अपने घर की बात आएगी तो किसी को वैसा बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये कौन है जो हमें रोज़ ऐसा बनाना चाहता है? तो बाबा कहते हैं कि पवित्र बनाने वाला, शांत बनाने वाला वही राइट ज्ञान सुना रहा है, वही राइट बात कह रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आज बाबा ने समझाई कि जज कैसे करें। जज करो वो तो बताया ही, लेकिन जज कैसे करें। अब आप देखो कि हर ज्ञान में, हर दुनिया में बहुत सारी मतें हैं, अनेकानेक मतें हैं। अब हमें उन मतों को चेक करना होता है कि इस मत पर चलने से हम कमज़ोर बनेंगे, ब्लेम सीखेंगे, निर्बलता, कमज़ोरी को अपना संस्कार मानेंगे, या हम अपने शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित होंगे। मान लो आज बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि 8 भुजाएं नहीं हैं, वो 8 है ना, वो जो 8 भुजाएं दिखाते हैं ऐसी कोई देवी नहीं है। अब आप सोचो कि हम माने कि 8 भुजाएं हैं, है ना, चलो इसको मानते ये सत्य है, अगर मान कर चलते हैं तो किसी को 8 भुजाएं हैं उससे उसको बेनिफिट होता है या इनकन्वीनियंस होती है? किसी को 8 भुजाएं हैं तो वो कोई महिमा की बात है या परेशानी की बात है? हाँ, तो ये एक विचार करने की चीज़ है कि हम कहें देवी को 8 भुजाएं हैं, तो 8 भुजाएं हो किसी को शरीर के रूप से, तो ये तो कोई महिमा की बात नहीं है। आज किसी के घर बच्चा जन्म ले 8 भुजाओं वाला, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, देवी आई है, ऐसा कहेंगे? हाँ, 6 उंगली होती है वो भी परेशान हो जाता है, तो 8 भुजाएं हो तो बात ही क्या है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हम ये जो महिमा में बातें कहते हैं, अगर हम सचमुच विचार कर कर देखें, लेकिन जब बाबा हमें कहते हैं कि 8 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो 2 ही हैं, लेकिन वो है 8 शक्तियों का स्वरूप। तो बाबा हमें कहते हैं कि 8 शक्तियाँ, वो भी बाबा हमें कहते हैं वो तुम्हारे सत्युग का स्वरूप नहीं है, वो तुम्हारे सत्युग का स्वरूप नहीं है। तुम्हारे सत्युगी देवी स्वरूप को 8 शक्तियाँ नहीं दिखाई हैं, तुम्हारे संगम युग के ब्राह्मण स्वरूप को 8 शक्तियाँ दिखाई हैं। अब आप विचार करो, अगर सत्युग में भी हमें सहना पड़े, समाना पड़े, तो काहे का सत्युग है ना। तो बाबा कहते हैं कि सत्युग में तो शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं होगी। सत्युग में तो कोई शक्तियों की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं होगी। सत्युग में तो तुम्हारे को कहीं प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि सहना है, समाना है, सहयोग देना है। कोई सहयोग मांगेगा क्या हमें सत्युग में? हाँ, कोई ऐसे सहने वाली बात होगी क्या? तो बाबा कहते हैं ये जो देवी स्वरूप है ये 8 शक्तियों का स्वरूप है और ये संगम युग का स्वरूप है। और बाबा कहते हैं इस समय जब आप सारी देवियों की कहानियाँ सुनो, उसमें यही मोटा मोटा यही बात होती है। कहीं पर वो असुर का नाम महिषासुर है, कहीं पर है ना शुंभ निशुंभ है, कभी कुछ है, लेकिन सारी कहानियों में बात, कथा का सार एक ही है कि जब राक्षसों ने आधिपत्य कर लिया ना, असुरों ने राज्य बना लिया और सबको बंदी बना दिया, तो देवताओं ने शक्ति का निर्माण किया और उस शक्ति ने मनुष्य सृष्टि को असुरों के राज्य से मुक्ति दिलाई। तो यही इस कथा का सार निकलता है। और बाबा कहते हैं ये जो घटना है ये किस समय की होगी, है ना। ये सतयुग की घटना तो नहीं हो सकती, क्योंकि सतयुग में अगर असुरों का राज्य हो गया और वहाँ पर भी युद्ध चल रही है तो सतयुग के सुख का अनुभव कहाँ होगा। तो ये तो इसी समय की बात होगी जब सचमुच आप देखो
असुरों ने क्या किया है, हाँ, आसुरियता ने, असुर नहीं है, आसुरियता है। और उस आसुरियता ने आज सारी सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमा दिया है। और बाबा हमें आकर जगाते हैं, शक्तियों की रचना करते हैं, ताकि हम शक्ति स्वरूप बनकर, बाबा हमें क्या करते हैं, 8 शक्तियाँ देते हैं। और बाबा तो कहते हैं शक्तियाँ तो कई हैं, लेकिन मूल 8 में सार समा जाता है। तो वह 8 शक्तियों के बल से बाबा हमें कहते हैं अब तुम इस विकारों पर विजय पाओ। तो बाबा कहते हैं ये बात जचती है या वो बात जचती है। हाँ, कोई ऐसे असुर होते हैं क्या जो सबको बंदी बना के रख देंगे। हाँ, और वैसे भी तो मनुष्य में इतनी ताकत है। बात ये है कि मीठी गोली खिला खिला के रावण हमें सुला देता है, नहीं तो हम निकल ही जाते हैं असुर के पंजों से। लेकिन आसुरियता तो अपनी बुद्धि में बैठी होती है ना, इसीलिए उसको पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए बाबा को आकर हमारी शक्तियों को जागृत करना पड़ता है कि हम अपनी शक्तियों को पहचानें और फिर से शक्ति स्वरूप बनकर विकारों पर विजय पाएं। तो बाबा कहते हैं अब तुम एक एक बात जज करो कि मैं जो कहता हूँ वो राइट है या वो जो तुमने सुना है वो राइट है। क्योंकि जब तुम इसको जज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम बाबा जो कहता है उसको मानेंगे तो तुम शक्ति स्वरूप बनेंगे, और जब तुम दुनिया वाले जो कहते हैं वो मानेंगे तो तुम याचक बन के घूमते रहेंगे कि आओ भाई देवी हमारा उद्धार करो, है ना। आजकल मैं कई जगह पर देखती हूँ लोग कहते हैं हमारे गार्जियन एंजल्स हैं वो बैठे हैं, वो कहीं आएंगे हमें लिबरेट करेंगे। अब बाबा कहते हैं कि इन कथाओं पर चलोगे या जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको जज करके देखो कि वो राइट है ना। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हें शक्ति स्वरूप में स्थित करे, जो पवित्र बनाए, वो ज्ञान राइट है ना। कई बार व्यक्ति कहता है ना मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, है ना, और उसके बाद बहुत चिढ़ता है, कुड़ता है, दूसरे पर डाउट करता है, परेशान रहता है। धूप में ही कर लेते, है ना। इतना अनुभवी बनकर क्या किया तुमने व्यक्ति अपने अनुभव की दुहाई देता है और फिर इतना परेशान रहता है, दुखी रहता है, चिढ़ता रहता है, और उसके लिए कहता है कि मेरे अनुभव जिम्मेवार हैं। तो बाबा कहते हैं अनुभव वो जो तुम्हें शांत बनाए। अनुभवी किसे कहेंगे, जो शांत बने, जो श्रेष्ठ बने। ऐसा क्या अनुभवी जो चिड़चिड़ा बनता रहे, है ना, वो तो अज्ञानी की निशानी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज बाबा हमें कसौटी के रूप में देते हैं कि कैसे जज करें कौन सी मत राइट है, कौन सी मत राइट नहीं है। तो ये है। और बाबा हमें आज बहुत मीठी बात बताते हैं कि एक बाप ही है जो तुम्हारी सत्य सुनाकर सद्गति करता है, बाकी सब दुर्गति करते हैं। मैं आज ऐसे अमृत वेले विचार कर रही थी कि शरीर है तो शरीर का पिता भी है। कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ये शरीर है पर इसका पिता नहीं भी हो सकता है? नहीं, शरीर है तो उसका पिता भी है, ठीक है ना। तो आत्मा है तो आत्मा का भी पिता है ना। और अगर कोई भी दुखी है, मानो शरीर से कोई या जीवात्मा दुखी होती है, कोई भी चीज़ चाहती है, कोई इच्छा रखती है, तो व्यक्ति क्या कहता है, अपने बाप को बोलो, है ना मानो कोई आपको आकर कहे कि हमारे को ये कष्ट है या हमारे को ये दुख है, तो भले ही आप उसके बहुत अच्छे संबंध में भी हैं, लेकिन उसको क्या कहेंगे, कष्ट है तो अपने बाप को बोलो, है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी की जिम्मेवारी नहीं लेता। जीवात्मा की भी जिम्मेवारी उसके माता पिता ही लेते, है ना। कोई और भले ही वो माता पिता परफेक्ट हो, लेस देन परफेक्ट हो, जो भी हो, है ना, वो तो अब हर एक का आपकी अपनी तकदीर है, लेकिन उनके सिवाय कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। लेता है क्या, है ना, कभी नहीं लेता। लेकिन तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी लौकिक माता पिता जीवात्मा की जिम्मेवारी लेते हैं, है ना। और जब तक बाबा नहीं मिला था तो हमारे पास एक ही पिता के साथ संबंध था, लौकिक पिता के साथ,
बाकी बाबा हमें मुरली में कई बार कहते हैं कि भक्ति मार्ग में 2 पिता हैं, तो हम पारलौकिक पिता का भी नाम लेते थे, याद करते थे ना, पुकारते थे, लेकिन उनको पहचानते नहीं थे ना। तो कई बार लौकिक पिता भी कह देगा अब तो भगवान ही मालिक है या वो ही संभालेंगे, बाकी देखो हम सबका करने वाला वही है, इस प्रकार से भी कह देंगे, लेकिन उनसे कल्याण कराना कैसे है वो किसी को पता नहीं था। और बाबा आप कहते हैं तुम्हारे 3 पिता हैं, मैं तुम्हारा आत्मा का पिता और अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और लौकिक पिता तो है ही। तो बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें 3 पिता की पहचान मिली है। आज बाबा ने मुरली की स्टार्टिंग लाइन में ही कहा अब तुमने बाप को पहचाना है और उसके बच्चे बने हो। तो वैसे तो पारलौकिक पिता हमारा आज से नहीं है तो हमेशा से ही आत्मा का पिता है शिव बाबा, लेकिन आज हमें पहचान मिली है ना। और जब पहचान मिली है, संबंध मिला है, तो आज आत्मा की पालना हो रही है, आज आत्मा को वर्षा मिल रहा है ना। तो बाबा कहते अब तुम, जो तुम्हारा पिता है वो आकर तुमसे मिला है, और पिता ही दाता होता है, पिता ही पालक होता है। जैसे दुनिया में शरीर के हिसाब से भी पिता ही पालक होता है, दाता होता है, ऐसे बाबा कहते हैं अब तुम्हें शिव बाबा की पहचान मिली है, परिचय मिला है, संबंध बना है, और अब वो तुम्हें अपनी पालना और वर्षा दे रहे हैं। जैसे पिता से पालना का भी अनुभव होता है और वर्षे की भी खुशबू आती है कि ये मेरा पिता मुझे वर्षा देगा, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाएगा या मालिक बनाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही अब तुम्हें पारलौकिक पिता मिला है और उससे तुम्हें पालना मिल रही है। किसको? आत्मा को, शरीर को नहीं, है ना, आत्मा को। और आत्मा को बाबा ने अडॉप्ट किया है, बाबा आत्मा की पालना दे रहे हैं, और आत्मा को पालना दे रहे हैं और आत्मा को वर्षा भी दे रहे हैं, उसके लायक भी बना रहे हैं। और इतनी मेहनत एक बच्चे पर सिर्फ पिता करता है ना। तो शरीर का पिता भी आत्मा पर कोई मेहनत नहीं करता, क्योंकि वो आत्मा का पिता नहीं है। आत्मा का पिता आता है तो वो आत्मा पर इतनी मेहनत करता है। इसीलिए ये जो हाथ कंगन को आरसी किया, जो बाबा हम पर मेहनत कर रहे हैं उसको जब हम देखते हैं तो हमें पहचान हो जाती है कि बाप के सिवाय और कोई इतना नहीं करेगा, है ना। तो बाप है, इसीलिए आता है, पालना देता है, वर्षा देता है, लायक बनाता है। और बाबा कहते हैं मैं सिर्फ बाप ही नहीं हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तो जैसे दुनिया में भी टीचर की जिम्मेवारी होती है ना कि अच्छे से पास हो जाए, ऐसे बाबा भी आत्मा पास होके सतयुग चली जाए उसके लिए खूब तैयारी कराता है, और सतगुरु की तरह हमें वरदानों से भी झोली भरता है। तो बाबा के कर्तव्यों में समझ आता है कि बाबा ही मेरा पिता है ना, और सब दुर्गति करने वाले हैं। पिता के सिवाय कोई सही रास्ता बताता है? अगर पिता समझदार है तो, है ना, तो भी वो ही एक है जो, अगर उसको जितनी समझ है, उसकी जो अच्छे बुरे की समझ होती है, उस हिसाब से वो अच्छा रास्ता बताते हैं। भले उनको पवित्र बनने की समझ नहीं, कमाने की है, तो भी बच्चे को डंडा मार के भी कमाना सिखाते हैं, है ना, क्योंकि उसको लगता है कि ये कमाएगा नहीं तो क्या करेगा। लेकिन दुनिया में और कोई ऐसा नहीं सिखाएगा, वो क्या करेगा, उसको भटकाएगा, बिगाड़ेगा। तो बाबा कहते हैं आज दुनिया में भी ऐसा ही है, एक मैं ही हूँ जो तुम आत्मा को सदगति के रास्ते पे ले जाने के लिए इतनी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इतनी पालना देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। बाकी सब क्या है, पतित बनाने के लिए तुम्हें भटकाते रहते हैं। तो बाबा हमें ये बात बताते हैं। और फिर बाबा ने हमें बताया है कि अलौकिक पिता भी है तुम्हारा, सिर्फ शिव बाबा नहीं है पर ब्रह्मा बाबा भी है। तो अलौकिक पिता ने क्या किया? अलौकिक पिता ने ब्राह्मण परिवार के रूप से, है ना,
पालना की। जैसे जब शिव बाबा का यज्ञ बना तो जो भी बच्चे समर्पित हो गए अंदर, है ना, सब कुछ छोड़कर एकदम बलिहार चले गए, तो फिर उनकी यज्ञ से पालना हुई, यज्ञ से पालना हुई। तो जो सारे किनारे छोड़ देते हैं ना, उनकी रूहानी जिस्मानी दोनों पालना की जिम्मेवारी अलौकिक पिता भी उठाता है। लेकिन पहले तुम अलौकिक के बनो, है ना। पूरी तरह से जब समर्पण हो जाते हैं, चाहे देखो बुद्धि का समर्पण सबसे पहली चीज़ है। अगर बुद्धि से सर्व समर्पण है तो यज्ञ में उनकी पूरी पालना होती है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी अलौकिक पिता की पालना है। मुझे याद है एक बार ऐसे ही जब सेवा शुरू हुई तो उस समय पर कोई एक सेवा थी और उस समय पर कोई खर्च का प्रबंध नहीं हो पा रहा था। तो मैं बाबा के पास बैठी और मैंने बाबा को बोला, अच्छा बाबा, जो 350 की भट्टी बनी तो उनका तो सब तुम देखते थे, तो अभी हमारा क्यों नहीं देखोगे? देखो हम भी तो वैसे ही समर्पित हुए ना। तो मैंने कहा, और शिव बाबा को नहीं कह रही है, मैं आपको कह रही हूँ ब्रह्मा बाबा आपने देखा ना, हाँ भले शिव बाबा ने करवाया लेकिन आपने देखा, तो अब मेरा तो आप ही देखोगे। और वो बात ऐसे चुटकियों में सॉल्व भी हुई, है ना। तो जब आप उस रीति से चलेंगे जैसे समर्पित बच्चे चले, तो उस समर्पण के बल से अलौकिक पिता भी सारी जिम्मेवारी लेता है ना। लेकिन पूरा बलिहार जाना पड़ता है। उठो तो उठो, बैठो, जो तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाओ, वो बात हो तो फिर अलौकिक पिता भी जिम्मेवारी लेता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो 3 पिता की पालना है ना, सबके अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे दुनिया में भी लौकिक पिता कहेगा पतित नहीं बनोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, निकल जाओ घर से, है ना। तो पतित नहीं बनोगे, शादी नहीं करनी, निकल जाओ कहेगा, तो आप क्या करें, निकल जाना पड़ेगा। तो लौकिक पिता के भी अपने कंडीशन है। लौकिक पिता की जो आज्ञा है वो माने, है ना। मुझे याद है एक हमारे जैसे एक्सटेंडेड फैमिली में एक दादाजी थे, तो सब उनके जो पोते थे वो कहते थे, ये ना दिन को रात कहे ना तो रात कहो तो ये सारा तुम्हारे नाम लिख जाएंगे, है ना, ऐसे कहते थे। ये है ना, दिन को रात ही कहते हैं और रात इनके साथ कहोगे ना तो ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख जाएंगे, नहीं तो ये तुम्हें कुछ नहीं देके जाएंगे, ये अपनी मन के करते हैं, है ना। तो लौकिक पिता के भी अपने कंडीशन होते हैं। उनकी जो क्या कहेंगे, इडियोसिंक्रेसीज होती है ना, हर व्यक्ति की अपनी टेंडेंसीज़ होती हैं, स्पेशल टेंडेंसीज़, स्पेशल टाइप की उनकी सोच होती है। तो ऐसी उनकी सोच के हिसाब से चलते हैं तो वो वर्षा देते हैं। अब शिव बाबा क्या है, शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो वर्षा मिलेगा, है ना। तो पारलौकिक पिता वर्षा देगा पवित्रता के आधार से, है ना। और ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं पालना करूँगा, ब्राह्मण बनोगे तो, है ना। जब तुम यज्ञ रक्षक बनोगे, जब तुम यज्ञ की संभाल करोगे, आज बाबा ने कहा ना, जो ब्राह्मण बनते हैं उनके द्वारा यज्ञ की संभाल होती है और उनकी संभाल यज्ञ के द्वारा हो जाती है। जो यज्ञ को संभालते हैं उनकी संभाल यज्ञ के द्वारा हो जाती है। तो सीधी सीधी सी इक्वेशन है, तो हमें समझना होता है। जैसे लौकिक बाप का वर्षा चाहिए तो लौकिक की सुननी पड़ती है, ऐसे पारलौकिक और अलौकिक का भी ऐसा ही कुछ चक्कर है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ही पारलौकिक पिता का बनना है तो फिर तुम्हें पारलौकिक की मत पर चलना पड़ेगा। और शिव बाबा तो हमें पतित से पावन बनने की मत इतने समय से दे ही रहे हैं। और कल भी बाबा ने कहा कि श्रीमत पर पवित्र बनो। ऐसा नहीं कि अपनी मत पर कोई भी तरह से पवित्र बन रहे, वो नहीं। संपूर्ण पवित्रता को जब हम धारण करते हैं तो हम बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ है ना। और इस ज्ञान यज्ञ में देह सहित सब कुछ स्वाहा करना होता है। जैसे तिल जौ उस यज्ञ में स्वाहा करते हैं, मटेरियल यज्ञ में, यहाँ तिल जौ स्वाहा करने वाली बात नहीं है, है ना।
अब ये ज्ञान यज्ञ अर्थात क्या होता है? ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान की अग्नि से परिवर्तन हो रहा है ना? ज्ञान की अग्नि, ज्ञान से ही तो सर्व गुणों का प्रकाश भी है, सर्व शक्तियों का, है ना, प्रकाश भी है। तो ये जो ज्ञान अग्नि है ये बाबा प्रज्वलित करते हैं, और इस ज्ञान अग्नि, जिस ज्ञान अग्नि से गुणों और शक्तियों का प्रकाश फैलता है, आप समझते हो इस बात को? जब हम 7 गुण भी बताते हैं तो पहला गुण क्या है? ज्ञान। ज्ञान से पवित्रता है, ज्ञान से शांति है, ज्ञान से सुख है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है। सब कुछ का कनेक्शन ज्ञान से है। बिना ज्ञान के कोई गुण नहीं है, कोई शक्ति नहीं है ना? बिना ज्ञान के भी तो हम सहन शक्ति करते करते ट्रॉमेटाइज्ड हो रहे थे ना। तो बिना ज्ञान के कोई गुण नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें ज्ञान अग्नि को तुम्हें प्रज्वलित रखना है। इसीलिए तो इतनी मुरली, इतना मंथन, ये सब किस लिए? ताकि ज्ञान अग्नि प्रज्वलित रहती है तो अज्ञान अंधकार मिटता रहता है ना? और मैं कई बार देखती हूँ कि कई ब्राह्मणों को ज्ञान में रुचि नहीं होती ना। वैसे तो वाइट पहनेंगे, बैज भी लगा लेंगे, ऐसे भी, ऐसे बहुत हैं, है ना, बीके हैं, पर कोई ज्ञान की अग्नि का कुछ नहीं है उनमें। तो ज्ञान नहीं है तो यथार्थ पवित्रता भी नहीं है, यथार्थ शांति भी नहीं है, यथार्थ शक्ति भी नहीं है। और आप धीरे धीरे देखेंगे समय प्रमाण इनकी छटाई भी हो जाएगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी जिनमें ये छटाई हो जाएगी, है ना? वही राइट रॉन्ग के चक्कर में पड़ के धीरे धीरे छंट जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं हमारा जो कार्य है वो है ज्ञान अग्नि प्रज्वलित रखना। मैं कभी कभी ऐसे बहुत विचार करती हूँ, मैं कभी भाई को भी बिठा के पूछती हूँ कि हम ये जो सेंटर्स बनाते हैं और सेंटर्स की एस्टैब्लिशमेंट होती है, यहाँ मेन फोकस क्या है? व्हाट इज़ आवर पर्पस? हम ये क्यों करते हैं? और बाबा को भी कई बार पूछती हूँ, तो मुझे आज तक यही समझ में आया है कि ये जो सारा यज्ञ है ये इस ज्ञान संचार के लिए है ना? आप एक ऐसा स्पेस तैयार करते हैं जहाँ सत्य ज्ञान के आधार से आत्मा को पवित्र बनने की, शांत बनने की, शक्तिशाली बनने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये वो ज्ञान कुंड है और जो आप रचते हैं, और इस ज्ञान अग्नि से ये सारा परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है। अब इस ज्ञान यज्ञ, ये इतना बड़ा, ये यज्ञ इतना विशाल है क्योंकि आज अज्ञान का अंधेरा तो आप देख ही रहे हो, है ना? आप किसी भी आत्मा की जीवन देखो, उसकी बातें सुनो, उसके कर्म देखो, तो आपको पता चलता है अज्ञान थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत सारा है ना? हर चीज़ में अज्ञान है ना? देखने में, सोचने में, लक्ष्य को समझने में, जीवन जीने में, खाने पीने में, किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं है आत्मा को। और बाबा ने आज कहा ना कि दुनिया में तो ज्ञान के नाम पे भटकाते भी बहुत हैं ना, कह के कि तुम्हारे जीवन का ये लक्ष्य है कि ब्रह्म में लीन हो जाओ, या तुम आत्मा ही परमात्मा हो, ये रियलाइज़ करो। तो ये जो अनेक अनेक मतें मिलती हैं उसमें तो और ही भ्रमित होके बाबा ने कहा कि जंगल का रास्ता और पकड़ लेते हैं, है ना? तो जंगल में जैसे भटक जाते हैं ऐसे जंगल में भटकाने ले जाते हैं। तो ये जो ज्ञान को यथार्थ समझाने का कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। आप समझते हो, इस दुनिया का सारा अज्ञान अंधियारा ख़त्म हो जाए और हर आत्मा की ज्ञान दीपक जग जाए, वो कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है। इसीलिए जब तक हर ब्राह्मण का सर्वस्व इसमें नहीं लग जाता ना, बाबा कहते देह सहित सब कुछ जब तक स्वाहा नहीं हो जाता तब तक ये नॉलेजफुल वर्ल्ड नहीं बन सकता।
सतयुग में क्या है, हर आत्मा में ज्ञान के संस्कार है, हर आत्मा अपने गुणों में स्थित है। तो ऐसा संसार बनाने के लिए हर ब्राह्मण को अपना सर्वस्व लगाना पड़ता है ना। कोई सोचे सिर्फ मैं धन लगा दूं, अरे तुम तो धन लगा दोगे, उसको सफल करके कार्य कौन करेगा, तुम ही करो, है ना। तो तन भी लगाना पड़ेगा, धन भी लगाना पड़ेगा, संबंधों को भी एक से जोड़ना पड़ेगा। संबंधों में कितना टाइम एनर्जी जाता है ना, तो सारा टाइम एनर्जी वहाँ से निकाल कर हमें एक की तरफ लगाना पड़ेगा, हमें अपना सारा समय लगाना पड़ेगा। जब सब कुछ करें ना, तब जाकर ये ज्ञान यज्ञ जो है वो सफल होगा और इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। और बाबा कहते हैं इसके लिए हर ब्राह्मण को संपूर्ण आहुति डालनी पड़ेगी। और फिर बाबा ये भी कहते हैं सिर्फ अपना समय, तन, मन, धन, शक्ति लगाने से नहीं होगा, अपने विकारों की भी पूरी आहुति डालनी पड़ेगी। क्योंकि ज्ञान यज्ञ माना एक तो स्ट्रक्चर है ना, सफाई होगी, रेंट भरा जाएगा या मकान लिया जाएगा तब तो जाकर कार्य होगा, है ना, या 4 ब्राह्मण बैठेंगे समझाएंगे प्रदर्शनी तब तो जाके कार्य होगा, भोजन बनेगा तब तो ब्रह्मा भोजन खाएंगे, तो वो तो चाहिए ही मेंटेनेंस के लिए। लेकिन मेनली ज्ञान स्वरूप बनने के लिए तो पहले अपने विकारों को दग्ध करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण आहुति सिर्फ अपने तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध की आहुति से नहीं चलेगा, देह सहित देह के सर्व संबंध स्वाहा करने से नहीं चलेगा, तुम्हें फिर अपने पूरे विकारों को भी स्वाहा करना पड़ेगा। और इसीलिए बाबा ने कहा कि जो यज्ञ रक्षक होते हैं, जो यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण होते हैं, वो पवित्र होते हैं, है ना। पवित्र ब्राह्मणों के सिवाय और कोई यज्ञ की संभाल नहीं कर सकते। आहुति तो चलो आता जाता भी कोई डाल देता है ना, कई बार कोई कहेगा चलो हम थोड़ी देर आके मेडिटेशन कर लेते हैं, या कोई कहे ये सहयोग थोड़ा सा दीदी रख लो, है ना। ऐसे आहुति तो आता जाता भी कोई डाल देता है, लेकिन यज्ञ की संभाल कौन करते हैं, जो संपूर्ण पवित्रता की धारणा करते हैं, उनके बल से ये ज्ञान यज्ञ निरंतर चलता रहता है, ठीक है ना। तो बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ की बात 3-4 बार हो गया मुरली में आई है, तो मुझे लगा थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। और प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि आप लोग लिस्ट बनाना आज, राइट और रॉन्ग, है ना। बाबा ने आज कहा ना कि ये बात राइट है और ये बात रॉन्ग है ना। तो कई बाबा ने कहा चित्र झूठे बने हुए हैं, जितनी भी बातें हैं वो कई शास्त्रों में जो लिखी हुई है वो यथार्थ नहीं है। तो कौन सी बातें यथार्थ नहीं हैं और यथार्थ क्या है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे शास्त्रों के हिसाब से भगवान और भगत अलग अलग है ना। और भगत भगवान के बच्चे नहीं हैं, और ना ही उनमें वो गुण हैं जो भगवान में हैं। वो हमेशा पुजारी ही रहते हैं और ये हमेशा पूज्य ही रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। आज बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी बात कही, हम पावन नहीं हैं लेकिन पावन बन रहे हैं, है ना। तो दुनिया में क्या है, 2 एक्सट्रीम है। एक तरफ तो एक मत कहती है आप कभी पावन बन ही नहीं सकते, है ना। एक ये मत है कि आप कभी पावन बन ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरी मत है आप ही परमात्मा है, तो पावन बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं ये दोनों ही ठीक नहीं है। और बाबा हमें बताते हैं कि तुम पावन थे, पतित बन गए हो और अभी पावन बनो, ये ट्रूथ है। तो सत्य और असत्य में अंतर देखते हो, असत्य के भी इतने, और बाबा ने आज बहुत अच्छी बात की, सत्य एक होता है, सत्य एक होता है, झूठ अनेक होते हैं, है ना। कई बार एक व्यक्ति बदल बदल के 10 वर्जन बताता है ना अपनी बात के, तो आप कहते हैं अभी ना चुप हो जाओ, अभी सच बताओ, है ना। वो ये नहीं कह सकता ये भी सच है और ये भी सच है,
नहीं, सच एक ही होता है। तो बाबा कहते सत्य मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस सृष्टि चक्र का तुम्हारा मेरा सत्य क्या है, और बाकी झूठ तो अनेक मतें हैं, उसके इतने सारे वैरायटी वर्जन्स भी हैं, वो सारे झूठे हैं। तो ये भी आज बाबा हमें समझाते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं कि सारे दिन का तुम अपना टाइम टेबल बनाओ कि किस समय कौन से समर्थ संकल्पों में रहेंगे, है ना। तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि हर कार्य के हिसाब से हमें समर्थ संकल्प लेने होंगे, है ना। जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो कोई ऐसा संकल्प, या हम ऑफिस का काम कर रहे हैं तो कोई ऐसा संकल्प। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या आप कार्य के संकल्पों में रहते हैं? जब आप कार्य करते हैं, आप ऑफिस का काम करते हैं तो आपके संकल्प क्या ऑफिस के चलते हैं? तो सारी दुनिया, देश, सब जगह के चलते रहते हैं, व्यर्थ, पास्ट, फ्यूचर सबके चलते हैं। तो समर्थ संकल्प कोई आवश्यक नहीं है कि आप कोई उस कार्य से रिलेटेड ही चलाएं। आपको बस अपनी बुद्धि को एक ठिकाना देना होता है। आपको अपनी बुद्धि को एक ठिकाना देना होता है कि तुम इन संकल्पों में रहो, इधर उधर नहीं जाओ। जैसे मैं तो सारे दिन मुरली का ही मंथन करती हूँ, कोई भी कार्य करती हूँ, है ना। तो मेरे को ये है कि इस समय मुझे वरदान का मंथन करना है, इस समय मुझे स्लोगन का मंथन करना है, इस समय मुझे सार का मंथन करना है। तो एक ही मुरली का आप सारे दिन भी मंथन कर सकते हैं। एक एक उसके बाबा के एक एक महावाक्य को लेकर आप सारे दिन मंथन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचो कि कोई कार्य के हिसाब से ही आपको मंथन करना होता है। तो कोई भी समर्थ संकल्प, बाबा ने हमें कई स्वमान दिए हैं ज्ञान के आधार से, हमारे पास बहुत लंबी समर्थ संकल्पों की भी लिस्ट है, अनुभव है। तो उस आधार से हम कोई भी समर्थ संकल्प को चला सकते हैं, है ना। क्या एग्जाम्पल है समर्थ संकल्प के? हाँ, मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ, या मुझ आत्मा की वृत्ति से वायुमंडल बनता है ना। आप ये संकल्प कभी भी धारण कर सकते हैं कि मेरे वृत्ति से वायुमंडल बनता है, या मेरे चढ़ती कला से सर्व का भला हो रहा है। या आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं इस विश्व की स्टेज पर बैठी हूँ, जो कर्म मैं कर रही हूँ भले ही कोई सामने है या दूर है, वो देख रहा है ना। उसको वाइब्रेशन पहुँच रही है, उसकी वो डेस्टिनी बना रहा है। तो इस प्रकार के कई समर्थ संकल्प बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। और बाबा कहते हैं कोई भी समर्थ संकल्प में, लेकिन पहले लेकर बैठे, समर्थ संकल्प को लेकर फिर कार्य शुरू करें। कई बार तो इसीलिए बाबा ने आज कहा ना, अमृत वेला ही सेट कर लो कि कौन कौन से समर्थ संकल्प किस समय चलाने हैं। तो आप भले ही 10 से 11 मुझे इस संकल्प में रहना है, या 2 घंटे आगे इस संकल्प में रहना है, इस प्रकार से अपना एक टाइम टेबल बना लो। क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं होता, कई बार तो अमृत वेले में भी बैठते हैं ना, तो बिना संकल्प लिए बैठ जाते हैं कई, है ना। और सोचते हैं बाबा कुछ वंडर करेगा, पहले तुम तो कर लो, है ना। जो बाबा ने तुम्हें वंडर करने को कहा है, पहले तुम तो कर लो, फिर बाबा अपना वंडर दिखाएगा। लेकिन ऐसे ही खुला ओपन एंडेड बैठ जाते हैं ना, कि बाबा कुछ टचिंग दे देगा, बाबा कुछ अनुभव कराएगा। लेकिन पहले अपना संकल्प लेकर बैठना होता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अमृत वेले ही नहीं, हर कार्य में, हर समय में अपना टाइम टेबल बना लो कि इतने बजे से इतने बजे तक, या इस कार्य में, या इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ये वाला संकल्प ठीक है। इस प्रकार से अपनी सेटिंग करके और उसको निश्चित करके बैठो। इतना होना है हमें विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने का। आज बाबा ने कहा मैं तुम्हें महाराजा महारानी बनाता हूँ, है ना, राजा रानी नहीं, मैं तुम्हें महाराजा महारानी बनाता हूँ। तो इतना हमें है होना महाराजा महारानी बनने का। हाँ, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं ना, कहते क्या फ़र्क पड़ता है कितने मार्क्स आते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर देते हैं,
हाँ, ऐसे बहुत बच्चों को मैंने देखा है ना। एक तो पहले सोचते हैं कि इस समय ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं। और बाबा आज हमें स्लोगन में कहते हैं कि दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो, है ना। दुखों की दुनिया को भूलने के लिए व्यक्ति क्या सोचता है कि वो दुखों की दुनिया को बदल दे, है ना। ये दुख मेरा कब भूलेगा, जब ये दुख देने वाला व्यक्ति बदल जाए, ये दुख देने वाली परिस्थिति बदल जाए। लेकिन बाबा कहते दुखों की दुनिया में दुख की बातें ख़त्म नहीं होंगी। दुख की दुनिया में दुख की बातें बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, परमात्मा प्यार में खोए रहना है। आज बाबा ने हमें मुरली में क्या कहा, बाबा ने कहा कि मैं जैसे दुख से परे हूँ, है ना, ऐसे तुम्हें भी शरीर में रहते दुख से परे जाना सिखाता हूँ। अब बाबा दुख से परे क्यों है, क्योंकि बाबा निराकार है ना। अब बाबा कहते हो तो तुम भी निराकार, मेरे बच्चे हो, मेरे जैसे हो, लेकिन तुम अभी अपना निराकारी स्वरूप भूल के देह अभिमान में आ गए हो। इसीलिए तुम इन दुखों का अनुभव कर रहे हो। दुख का अनुभव दुख की दुनिया से नहीं है, दुख का अनुभव मेरे देह अभिमान से है। क्योंकि दुख की दुनिया में तो बाबा भी आता है, लेकिन बाबा इसे पावन बना देता है, इसे सुख की दुनिया बना देता है, दुखी खुद नहीं होता। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं निराकार हूँ, तो निराकार हूँ तो मुझे पता है मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं सुख का सागर हूँ। ऐसे मैं तुम्हें भी स्मृति दिलाकर तुम्हारी स्थिति में स्थित करता हूँ, तुम भी निराकारी बनो। और बाबा कहते हैं कि सबसे इजी ट्रांजिशन क्या होता है, प्यार। आप किसी के भी जैसा बनना चाहते हैं तो उसका सबसे इजी मेथड होता है जब आप उसके प्यार में होते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर प्यार में बाबा के रहेंगे तो हम भी बाबा जैसे बन जाएंगे, सुख के सागर के बच्चे मास्टर सुख सागर बन जाएंगे और दुखों की दुनिया हमें भूल जाएगी। दुखों की दुनिया भूल गई है, निराकारी स्थिति में रहते हैं, पता चलता है कि ये दुख नहीं है, ये सिर्फ सिचुएशन है। सिचुएशन को इंटरप्रेट कौन करता है, आप करते हैं। और कैसे करते हैं, अपनी स्थिति के हिसाब से करते हैं। बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस है तो सिचुएशन को क्या कहते हैं, नुकसान हो गया, ट्रेजेडी हो गई, है ना, इतनी बड़ी बात हो गई। ये सारे शब्द देह अभिमान के शब्द हैं। देह अभिमान के आधार से कहते हैं बहुत बड़ी बात हो गई, वरना सिर्फ एक सीन है ड्रामा की। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं साक्षी होकर पाठ बजाता हूँ, तुम मुझे साथी बनाकर साक्षी होकर पाठ बजाओ। तुम डायरेक्ट साक्षी नहीं बन सकते, तुम मुझे साथी बनाओगे तो तुम साक्षी होकर पाठ बजाओगे। इसीलिए 2 दिन से, आज भी शायद मुरली में है या कल तो था ही, कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, अभी आत्म अभिमानी नहीं बन सकते डायरेक्ट, अभी परमात्म अभिमानी से आत्म अभिमानी बनेंगे। जितना हम बाबा का हाथ और साथ अपने हाथ में रखेंगे, है ना, बुद्धि की लगाम बाबा के साथ रखेंगे, उतना हमारी आत्मिक स्थिति अचल अडोल रहेगी। वरना डायरेक्ट सोचे हम आत्म अभिमानी हो जाए तो नहीं हो सकते। ठीक है, ओम शांति। अभी मीठे बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे सब।